नमस्कार। ये चुनावी दौर अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर और तमाम पार्टियों के अपने जो है तमाम घोषणा पत्र जारी हुए। ज़मीनी जो है सभी ने सर्वे कराए, सभी ने जनसंपर्क करे और अब यही रात अंतिम, यही रात भारी। क्या लग रहा है, इतने सालों तक विपक्ष में रह कर के जो काम किया है वो अब सत्ता पक्ष में लाने का प्रयास करेंगे या नहीं? क्या लग रहा है? देखिए, 18.5 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ है, 50% लेनदारी हुई है। हम अगर बात पीथमपुर कर लें, जो 2010 से 15 तक यहाँ पर कांग्रेस की नगरपालिका रही और वर्मा जी यहाँ के अध्यक्ष रहे, उस समय का विकास कार्य देख लीजिए। और जिसके बाद अभी 1 साल पहले तक भारतीय जनता पार्टी की नगरपालिका रही, उसका कार्यकाल देख लीजिए, आप उसका विकास देख लीजिए। अगर कंपेयर करेंगे तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारे नगरपालिका में भ्रष्टाचार नहीं हुआ, सिर्फ विकास ही विकास हुआ है। और जब नगरपालिका पीथमपुर भाजपा की रही तो वहाँ पर भ्रष्टाचार का विकास हुआ है। अब जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में लहर चल रही कांग्रेस की और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, और यहाँ से भी हमारे माताओं बहनों का खूब आशीर्वाद मिल रहा है और निश्चित तौर पर हम 101% जीत करके आएंगे। और सबसे पहले हमारे जो पीथमपुर नगरपालिका क्षेत्र है, इंडस्ट्री एरिया है, ये एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्री एरिया है। और यहाँ का नगरपालिका हमारे यहाँ के माताओं बहनों और नौजवान साथियों ने बड़ी मेहनत करके और कांग्रेस की नगरपालिका बनाई है। इतनी दूषित नगरपालिका थी, अब उसको साफ करते करते हम परेशान हैं। लेकिन अब हमारी सरकार आ रही है, निश्चित तौर पर इस पूरे पीथमपुर का धार का पूरे नगरपालिका का चहुमुखी विकास हम करेंगे, हमारे मन में ललक है। और मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि जो मेरा भाई मनोज है, उसे जिला पंचायत का अध्यक्ष 10 से 15 रहे। उन्होंने, मैं नहीं समझता कि पूरे ज़िले के 80% गाँव के काम कराए हैं। और आगे भी हम लोग पूरी ताकत और उससे हम पूरा विकास के लिए प्रयास करेंगे। धार में खास कर पानी की ज़रूरत है, पानी की काफ़ी समस्या है वहाँ। हमारा प्रेशर सबसे पहले नर्मदा मैया का जल धार में लाना होगा। और पीथमपुर में चूँकि हमारे इसको मिनी भारत कहा जाता है, तो पूरे देश के लोग यहाँ निवास करते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले ESIC हॉस्पिटल जो इंदौर में है, हम यहाँ पर पहली प्रायोरिटी रहेगी कि हम उसको पीथमपुर में बनवाएं। और यहाँ पर एक कॉलेज की अति आवश्यकता है, क्योंकि हमारी बच्चियाँ मतलब सागौर के आसपास हो या पीथमपुर के आसपास गांव हो, 12th के बाद कहीं जा नहीं पाती है। उसके लिए कॉलेज का निर्माण कराना हमारे मन में है, निश्चित तौर पर हम करेंगे। और युवा बच्चों के लिए खेल परिसर के लिए नगरपालिका जब कांग्रेस की थी, उस समय इंडोरामा में 7 बीघा ज़मीन खरीदी गई है। हम बच्चों के लिए स्टेडियम वहाँ ज़रूर बनवाएंगे और शासकीय अस्पताल में सुधार लाने का पूरा हम प्रयास करेंगे। और बच्चों के लिए उच्च शिक्षा के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। ट्रैफिक व्यवस्था बड़ी बिगड़ी हुई यहाँ की। जब ये ब्रिज बना था, हमने काफ़ी आंदोलन किया, हमने प्रयास किया, हमने कोशिश की कि यहाँ पर पिलर के ऊपर ये फ्लाईओवर बने या फिर टर्न कर दिया जाए, ताकि यहाँ पर हमारे जो छोटे मोटे दुकानदार थे उनका रोज़गार न जावे। लेकिन क्योंकि वो बिल्डकान से लोग मिल गए, नगरपालिका भाजपा की थी, उन्होंने हमारी बात को नहीं माना और बिल्कुल पैक बना दिया उन्होंने ओवरब्रिज को, जिससे कि काफ़ी ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ चुकी है। और सुबह सुबह जो हमारे बच्चे हैं, शाम को जब स्कूल जाते हैं, तब आए दिन वहाँ पर बच्चों के एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है। उस चीज़ पर भी हम सुधार लाने का पूरा प्रयास करेंगे। और चाहे चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल भी हम लगवाएंगे। नर्मदा मैया के पानी की हम उसमें और जो लाइन डली है उसमें हम और सुधार करेंगे और पानी की टंकियों का निर्माण करेंगे। मेरा, क्योंकि अब अंतिम दौर है, मेरा अपने
धार विधानसभा की माताओं, बहनों, नौजवानों, सब मतदाताओं से अपील करता हूं कि सुबह पहली किरण के साथ आप लोग सब 3 नंबर के बटन पर, पंजे के बटन पर, पंजे के हाथ के बटन पर बटन दबा करके और कांग्रेस के प्रभावान मुकुल सिंह गौतम को जिताएं। हमारा एक सपना है कि इस धार विधानसभा को अपने प्रदेश की नंबर 1 विधानसभा बनाएं, ऐसा, और विकासशील विधानसभा बनाएं, ये हमारा प्रयास रहेगा। धन्यवाद जी। एक सवाल और, इन दिनों कांग्रेस से बागी हुए हैं कुलदीप सिंह बुंदेला, तमाम अपने भाषणों में काफ़ी इमोशनल होकर के और कभी कभी तो रोते हुए भी ये आरोप लगाते हैं कि 6 महीने पहले से उनका टिकट फाइनल हुआ और इत्मीनान एकदम उनका टिकट काट दिया गया है। क्या लगता है कांग्रेस के वोट का कितना नुकसान करने में जो है कामयाब होंगे? मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, और धार विधानसभा क्षेत्र के नहीं, पूरे ज़िले की नहीं, प्रदेश के लोग जानते हैं कि कुलदीप बुंदेला कब कांग्रेस का रहा। मैं समझता हूं कि उनकी 48 साल की उम्र में कभी भी उन्होंने कांग्रेस को वोट नहीं दिया, ऐसा दाग उन पर नहीं है। एक दाग जरूर उन पर लग जाता जब उनके फादर बदनावर से विधानसभा का चुनाव लड़े थे, लेकिन वहाँ बेचारे का नाम नहीं था। तो आज तक कांग्रेस में वोट देने का उन पर दाग नहीं है। एक दावा उन्होंने इस बीच किया है कि मेरी जितनी पकड़ धार में है उतनी ही पकड़ मेरी बदनावर विधानसभा में है, और लगभग 12,000 से अधिक वोटों का नुकसान कांग्रेस का वो बदनावर में भी जाके करेंगे। ये उनके मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। हम बदनावर भी जीतेंगे और हम धार भी जीतेंगे। और आज तक वो भारतीय जनता पार्टी का काम करते आए हैं। 93 से लगाकर आज तक 6 विधानसभाएँ हो गई, 6 लोकसभाएँ हो गई, और बीच के जितने भी जिला पंचायत के चुनाव हो, नगर पालिका नगर पंचायत के चुनाव हो या जनपद के चुनाव हो, सब में उन्होंने बीजेपी के साथ काम किया है। मैंने उनसे कहा था, भाई 5 साल कांग्रेस का काम कर लो, पहले कांग्रेसी तो हो जाओ। क्या बीजेपी फुलछाप कांग्रेसी हो, बीजेपी कांग्रेस टिकट देगी? लेकिन सुधरने को तैयार नहीं। तो अब निर्दयी लड़ रहे हैं और देखते हैं कितने वोट लाते हैं। मैं नहीं समझता कि वो 2000 भी पार करेंगे। एक आखिरी सवाल है, एक अनुशासनहीनता पार्टी संविधान के खिलाफ होता है। बुंदेला लड़े, उनका निष्कासन हुआ, लेकिन उनके साथ एक लॉबी और वो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिनमें कुछ इक्का दुक्का पार्षद और तमाम लोग हैं। अगर पार्टी के खिलाफ जाकर के अगर कोई और इस तरह की बगावत करता है तो पार्टी की नज़र में कितनी बड़ी अनुशासनहीनता, और उसके लिए क्या पार्टी ने सोच रखा है? पार्टी निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई करेगी। मुझसे पूछा गया था तो मैंने तो कहा, भाई उन्होंने जब उन्होंने इस्तीफा दे दिए हैं, 2-4 लोग हैं, जब इस्तीफे दे दिए हैं तो निष्कासन की आवश्यकता क्या है? लेकिन 4-6 लोग निशाने पे हैं, कल वो भी निष्कासित हो जाएंगे। चलिए, ये गौतम जी का अपना एक कहें कि बेबाक अंदाज है और तमाम सवालों के बड़े गंभीरतापूर्वक जवाब दिए हैं। कल सूरज की पहली किरण के साथ तमाम पार्टियां वहां होंगी और चुनावी मैदान में, और जनता भाग्य तय करने वाली है कि आखिरकार धार की जनता क्या चाहती है और प्रदेश की भी। शुक्रिया, जय हिंद।